हेलो दोस्तों, मैं हरिश्चंद्र मिश्रा। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु और आज मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रीज चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रीज में जो सबसे पहला एक्सरसाइज होता है ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो, उसको किस तरीके से याद किया जाए जो कंटिन्यू हमेशा मेमोराइज है और भूले मत। तो सबसे पहले आइए टॉपिक पे चलते हैं। इसमें पहला काम होगा हमारा कि ट्रिग्नोमेट्रीज क्या होता है, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रीज इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एक गणित की शाखा होती है, अर्थात ब्रांच होती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को कैलकुलेट करता है और रिलेशन को बताता है। तो अब इसके पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रीज जो रेशियो होते हैं उसको किस तरीके से आसानी से और साधारण तरीके से याद किया जाए कि वह हमारे माइंड में ऑलवेज फिट हो। इसके लिए एक इजी ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रीज जो रेशियो होता है वो टोटली राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहां ए बी एंड सी नॉमिनेशन कर दिया तीनों एंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस और साइड में हाइपो कहते हैं, जिसे हम एच से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अगली बात आती है कि इस एंगल के थ्रू हम रिलेशन निकालेंगे। किस एंगल के थ्रू निकालेंगे? इस एंगल के थ्रू निकालेंगे। तो एंगल को इंडिकेट करने के लिए क्या, एंगल को इंडिकेट करने के लिए एक वेरिएबल थीटा का यूज करते हैं और इसी थीटा के थ्रू जो होता है वह प्रायः एंगल को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हाइपो हो गया। अब एल्टीट्यूड और बेस कैसे डिसाइड करते हैं? तो एंगल के सामने वाली साइड, जिस एंगल के थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे, उस एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड, अर्थात ए से इंडिकेट करते हैं। और क्या, और इन दोनों के बाद जो तीसरी साइड बचती है उसी को हम बेस, और बेस का पहला कैरेक्टर बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे अब इसी तीनों के बीच में जो रिलेशन निकलता है उसी को हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो में। तो अब रेशियो कैसे, किस तरीके से डिसाइड करते हैं जो आसानी से हमेशा मेमोराइज रहे माइंड में और किसी भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सके। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं? ए बी ए एंड एच एच बी, ए बी ए एंड एच एच बी। ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो होते हैं और जिसमें 3 जो मुख्य है साइन, कॉस और टेन, और जो और 3 बचते हैं कोसेक, सेक और कॉट। इन्हीं जो पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री जो तीनों हैं उसी के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? वो होता है साइन। कौन सा होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे, अब इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो साइन पहला, उसका पहला होगा यानी एल्टीट्यूड अपान हाइपो, जिसे हम ए अपान एच के थ्रू लिखते हैं।
दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, अब दूसरे का दूसरा बी अपान एच अर्थात बेस अपान हाइपो, बी अपान एच। फिर तीसरा क्या आता है? तीसरा टेन आता है, तो टेन थीटा इक्वल टू एल्टीट्यूड अपान बेस, एल्टीट्यूड अपान बेस अर्थात ए अपान बी। अब ठीक इसी में जस्ट आगे इंडिकेट कर देते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है भाई? साइन का जस्ट अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू, यहां पे क्या दिया गया है? एल्टीट्यूड अपान हाइपो, तो कोसेक में क्या हो जाएगा? हाइपो अपान एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा? हाइपो अपान एल्टीट्यूड। और कॉस का उल्टा क्या होता है भाई? कॉस का उल्टा होता है सेक। आइए सेक क्या होता है? सेक। कौन सा? मैंगो शेक नहीं, ये एंगल वाला शेक है। आइए सेक क्या होता है? जस्ट कॉस का उल्टा होता है, ये क्या है? हाइपो अपान बेस। फिर अगला आ गया टेन। क्या आ गया? टेन। टेन का उल्टा क्या होता है भाई? कॉट। कॉट थीटा एल्टीट्यूड अपान बेस, तो क्या हो जाएगा? बेस अपान एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा? बेस अपान एल्टीट्यूड। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पहले तीन को याद कर लेते हैं और जो तीन बचते हैं जस्ट उसी के अपोजिट उसको हम इंडिकेट करते हैं या लिख देते हैं। तो सबसे पहले तीन आसानी से याद कर लेंगे और तीन को इसी के थ्रू ए बी ए अर्थात एंड ए बी ए और एच एच बी लिख करके आसानी से इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है कि इफ, क्या दिया गया है? इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द ऑल रेशियोज। क्या है? फाइंड द ऑल रेशियोज। तो साइन तो पहले से दे दिया गया है, तो साइन पहले से दे दिया गया है, बचते कौन है? इसके बाद 5 रेशियोज बचते हैं। किससे बचते हैं? 5। तो 3 दे दिया गया भाई, 1 दे दिया गया है, तो 5 और आपको इंडिकेट करना होगा। तो इसको कैसे करना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे थीटा, फिर हम लिखेंगे अब एल्टीट्यूड अपान हाइपो, यानी ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो कैसे निकलेगा भाई? बस सिंपल तरीका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते कैसे हैं? हाइपो स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अर्थात इसी में वैल्यू पुटअप कर देंगे और वैल्यू पुटअप करके तुरंत बेस को ही निकाल लेंगे और बेस को निकालने के बाद और जो होंगे 5 रेशियो को तुरंत ही निकाल करके फिनिश कर देंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा क्या? 5 का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड अर्थात 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये 25 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, बी इक्वल टू रूट 16 इक्वल टू 4 यूनिट। 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट हो गया। क्या हो गया? 4 यूनिट हो गया। तो हमारे पास तीनों मिल गए, एल्टीट्यूड, हाइपो एंड बेस। अब जो 5 रेशियो बचे हुए हैं इसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। किसके थ्रू? इसी के थ्रू। सबसे पहला साइन तो दे दिया गया है, हमारे पास बचा क्या? कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो लिखते हैं क्या? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान
हाइपो, अब तो ये मालूम हो गया होगा आपको, ये एच होगा और इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। तो क्या है, बेस अपान हाइपो, यानी 4/5। फिर अगला क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan क्या होता है, एल्टीट्यूड अपान बेस। तो एल्टीट्यूड अपान बेस क्या है, एल्टीट्यूड अपान बेस यानी 3/4। अपॉन बचता है, बचता है ये 3, ये कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, हाइपो अपान एल्टीट्यूड, एच अपान ए इक्वल टू हाइपो क्या है, ये 5/3, जो जस्ट साइन का उल्टा होगा। फिर कोसेक के बाद क्या आता है, कोसेक के बाद आता है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। कॉस में क्या दिया गया है, कॉस में, कॉस कहां है, कॉस यहां पे है, तो क्या दिया गया है, बेस हाइपो अपान बेस, हाइपो अपान बेस, हाइपो अपान बेस, अर्थात एच अपान बी इक्वल टू 5/4। क्या होगा, हाइपो अपान बेस 5/4। सेक भी हो गया। अब अगला क्या बचता है, कॉट बचता है ओनली। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। कॉट tan का उल्टा यहाँ पे एल्टीट्यूड अपान बेस है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपान एल्टीट्यूड, यानी 4/3। तो इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आसानी से याद कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।